Potential. Sir, Yes. sir, can you tell the answer for the homework which you had given yesterday at Hexagon? I can't remember that answer. Okay, I will. मैं आपको कल बताऊं, चलेगा क्या बच्चा? हाँ, कल बताऊं चलेगा क्या? ओके. Okay. Electric potential V. Just a minute. पोटेंशियल वर्ड का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर मैं बोलता हूँ किसी बच्चे में, आप इस बच्चे में बहुत पोटेंशियल है पढ़ाई का, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें पढ़ाई का पोटेंशियल मतलब उसमें ज्यादा है, इस बच्चे में पोटेंशियल कम है. ठीक है, ऐसा ऐसा सुनने को वर्ड मिलता है कि इसके पोटेंशियल ज्यादा है. तो पोटेंशियल मतलब क्या? चाहिए, लेट्स से दिस इज अ सोर्स चार्ज. एक बड़ा चार्ज है सोर्स चार्ज. ठीक है, और ये इंफिनिटी है, ये इंफिनिटी है, और यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है प्लस क्यू नॉट. दोनों प्लस हैं, तो प्लस प्लस रिपेल भी करेगा अगर मैं लाने की कोशिश करूंगा इधर पर. लेकिन मैं इसको लेके इधर आता, मैं इसको ले, ये सपोज कर लो पॉइंट पी है, तो मैं इस प्लस चार्ज को इधर लेके आता हूं. सपोज ये मेरा सपोज कर लो हाथ है. ठीक है, ये प्लस चार्ज को मैं पॉइंट पी पे लेके आता हूं और मैं इसको लाके छोड़ देता हूं. तो एक बात बताओ, आप कहेंगे सर ये तो प्लस है और आप दूसरे प्लस चार्ज को लाने की कोशिश कर रहे हो, तो प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा. जैसे हैंड, ओके, मैं इसको लेके आया, मैंने इसको छोड़ दिया. ठीक है, तो प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा. वर्क डन फॉर व्हाट? वर्क डन अगेंस्ट रिपल्शन. वर्क डन अगेंस्ट रिपल्शन, मुझे वर्क डन करना पड़ेगा. ठीक है, सो लिसन हियर. तो जब मैं प्लस क्यू नॉट को लेके आता हूं, जो कि टेस्ट चार्ज है, छोटा सा टेस्ट चार्ज है, मैं लेके आता हूं, तो मुझे वर्क डन करना पड़ता है, क्योंकि प्लस प्लस रिपेल करता है और मुझे उस रिपल्शन के अगेंस्ट कुछ काम करना पड़ता है, तो मुझे वर्क डन करना पड़ता है. ये बात समझ में आया बॉयज एंड गर्ल्स? अच्छा, ठीक है. अगर मैं सपोज कर लो चार्ज को डबल कर दूं, तो अगर सपोज कर लो मैं चार्ज को डबल कर दूं, तो और ज्यादा रिपेल करेगा, प्लस प्लस और ज्यादा रिपेल करेगा, तो फिर वर्क डन भी डबल हो जाएगा. तो वर्क डन कितना हो जाएगा? वो भी डबल हो जाएगा, क्योंकि चार्ज को डबल करोगे तो और ज्यादा रिपल्शन होगा, वर्क डन भी डबल हो जाएगा. ठीक है, और अगर सपोज कर लो मैं चार्ज को ट्रिपल करता हूं, प्लस 3 क्यू नॉट, तो मेरा वर्क डन भी जो है वो कैसा हो जाएगा? वो भी ट्रिपल हो जाएगा. इसका मतलब पॉइंट पी पे मैं चार्ज क्यू नॉट को लाता हूं, रिपल्शन के अगेंस्ट, प्लस प्लस रिपेल करते हैं, फिर भी मैं लेके आता हूं डेलिबरेटली. ठीक है, उसके अगेंस्ट रिपल्शन मुझे वर्क डन करना. मैंने ये भी नोटिस किया कि मैं चार्ज को जब डबल करता हूं, चार्ज को मैं डबल करता हूं तो मेरा वर्क डन भी डबल हो जाता है. चार्ज को ट्रिपल करता हूं तो मेरा वर्क डन भी ट्रिपल हो जाता है. लेकिन इस पॉइंट पी पे, एट पॉइंट पी, वन थिंग इज कॉमन. एक बात कॉमन, क्या? एट पॉइंट पी वन थिंग इज कॉमन. व्हाट इज द कॉमन पॉइंट? कि वर्क और चार्ज का जो रेशियो है ना, वो सेम आ रहा है. अगर आप चार्ज को डबल करते हैं ना, तो वर्क डन भी फिर डबल हो जाता है, और चार्ज को ट्रिपल करते हैं तो वर्क डन भी क्या है? ट्रिपल हो जाता है. इसका मतलब वर्क और चार्ज का जो रेशियो आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है. इज इट क्लियर? तो एक्चुअली हर पॉइंट पे एक यूनिक पोटेंशियल होता है. एट एवरी पॉइंट अराउंड अ सोर्स चार्ज, at every point around a source charge के चारों तरफ source charge, a unique point is present, having a unique potential. unique मतलब एक unique potential होता है उस point पे. potential of what? potential of attraction or repulsion.
पोटेंशियल ऑफ व्हाट, जैसे आप बच्चों के केस में पोटेंशियल का मतलब क्या होती है, पोटेंशियल मतलब कि उनकी पढ़ाई के रिस्पेक्ट में आप बात करें, ठीक है, इस बच्चे में पोटेंशियल ज्यादा है, इस बच्चे में पोटेंशियल कम है, तो मतलब पढ़ाई की बातें कर। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल बात कर रहे हैं तो मतलब किस चीज का पोटेंशियल, व्हाट टाइप ऑफ पोटेंशियल वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, तो इसका मतलब पोटेंशियल ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन और रिपल्शन। तो ऊपर वाले एग्जांपल में हम क्या लेंगे, रिपल्शन का लेंगे। तो जैसे ही तुम चार्ज क्यू नॉट को रखोगे वो जोर से रिपेल करेगा और वापस भेज उसको फेंकेगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो जैसी देखो, जैसे सपोज करो, फिर से समझा रहा हूं, आपने क्या किया, ये एक सोर्स चार्ज था, ध्यान से समझो, ये सोर्स चार्ज है, आप क्या करते हो, इंफिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को लेके आते हो इस जगह पे, पॉइंट पी पे, आप यहाँ पे कोई चार्ज को लेके आए, ठीक है, और आपने जैसे ही यहाँ पे चार्ज को रखा, जैसे ही आपने यहाँ पे चार्ज को रखा, किया, तो जैसे ही आप चार्ज को रखेंगे तो क्या होगा, आप कर रहे हैं वर्क डन एक्सटर्नल, वर्क डन एक्सटर्नल। लेकिन जैसे ही तुम इसको रिलीज करोगे, व्हेन इट इज रिलीज्ड हियर, तो ये सोर्स चार्ज क्या करेगा, इसको जोर से रिपेल करेगा और वापस भेजेगा, इसको जोर से रिपेल करेगा वापस भेजेगा बैक टू इंफिनिटी। इसको बोलते हैं वर्क डन बाय फील्ड। तो वर्क डन एक्सटर्नल मतलब आप चार्ज को इंफिनिटी से उसके रिपल्शन के अगेंस्ट लेके आए और आपने जैसे ही उसको छोड़ा, उसने जोर से उसको रिपेल किया और वापस कहां से भेज दिया, जहां से आया तो उधर ही भेज दिया। आर यू गेटिंग? तो यहाँ पे दो वर्क डन होते हैं, एक वर्क डन एक्सटर्नल होता है, एक वर्क डन फील्ड होता है, दोनों इक्वल होते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज दे आर इक्वल, इज इक्वल टू वर्क डन बाय फील्ड, मैग्नीट्यूड वाइज दे आर इक्वल, मैग्नीट्यूड्स आर सेम, बट क्या होता है, एक प्लस होता है तो दूसरा माइनस होता है, एक प्लस होता है तो दूसरा क्या होता है, माइनस होता है। क्यों? अगर ला रहे हो तो वर्क डन, सपोज कर लो वर्क डन एक्सटर्नल है, अगर वापस भेजेगा, जैसे ही आप उसको रिलीज करोगे तो वो उसको वापस फेंकेगा रिपल्शन से, दोबारा फिर उसको वापस भेज देगा बैक टू इंफिनिटी, वापस चले जाओ तुम, ठीक है। तो वहां पे ये वर्क डन बाय फील्ड हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वाइज दे आर इक्वल, बट ये याद रखना कि वर्क डन एक्सटर्नल अगर एक प्लस ले रहे हो तो उसको माइनस लेना पड़ेगा, वर्क डन इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय फील्ड, ठीक है। तो हर पॉइंट पे एक यूनिक पोटेंशियल होता है, क्योंकि आप चार्ज क्यू नॉट को लाओ, चाहे 2 क्यू नॉट को लाओ, चाहे 3 क्यू नॉट को लाओ, वर्क और चार्ज का जो रेशियो होता है ना, वो कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। ये कॉपी कर लो तो और समझाते हैं जरा, जस्ट कॉपी।
Done. Yes, sir. The So word done please is wait. Done, sir. okay. Now, so चला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे आते हैं, इसका भी डेरिवेशन देख लेते हैं। दोनों का सेम डेरिवेशन होता है, जो कल किया था ना वैसे ही बेटा। एक हाँ मिनट जस्ट ऊपर दिखाई ना। हाँ डन सर। हाँ, तो आप देखो मैंने क्या बोला कि वर्क और चार्ज का रेशियो सेम रहता है। तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। सो अगर सपोज कर लो मैं उसको ए से बी मूव करता हूं, तो ये हो जाएगा दैट इज डेल्टा वी वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। या इसको बोल सकते हैं पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल एट ए, उसको मूव किया फ्रॉम ए टू बी अपॉन क्यू नॉट। तो ये न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज होता है, लेकिन हम अभी डेफिनेशन का, ठीक है। तो यू कैन यूज इन न्यूमेरिकल्स, इस पे प्रॉब्लम बहुत आते हैं, ध्यान रखना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलो डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, सी वो तो जनरल फॉर्मूला होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, electric potential due to a point charge. Okay, now so understand this one. अच्छा, जैसे कल किया था वैसे ही करना बेटा, ठीक है। यहाँ पे क्यू ले लेते हैं, सोर्स चार्ज बड़ा चार्ज है, और टेस्ट चार्ज तो ये इन्फिनिटी है, जैसे कल किया था वैसे ही करना। ये ए ले लेते हैं ये, और ये बी ले लेते हैं। मुझे टेस्ट चार्ज को मूव करना है फ्रॉम ए टू बी। कल का डेरिवेशन याद है? वैसे ही करना, कल किया है। नो डिस्टेंस बना लेते हैं। ये जो डिस्टेंस है दैट इज r1, और ये डिस्टेंस क्या होगा दैट इज r2, जैसे कल किया था वैसे जस्ट लाइक दिस वे, दैट इज r2, ठीक है। तो हमने इसको मूव करना स्टार्ट किया, टेस्ट चार्ज को प्लस प्लस के अगेंस्ट मूव करना स्टार्ट किया, और मैं किसी पॉइंट P पर आ गया। यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज को मैं लाके इस पॉइंट P पे आ, स्टिल मैं इस डायरेक्शन में इसको मूव कर, ठीक है। अच्छा, सो जब P पे लाया तो उस वक्त उसका डिस्टेंस क्या था वहां से? तो उसका डिस्टेंस था लेट्स से r, सो ये इसको रिपेल करेगा, प्लस प्लस विल रिपेल, तो ये इसको रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो इधर फेंकेगा इसको। एट पॉइंट P while moving test charge from A to B, while moving test charge Q naught from A to B at point P,
force of repulsion between Q and Q naught. Force of repulsion between plus Q and plus Q naught. तो फोर्स क्या आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, ये हो जाएगा. ओके, नाउ अब हम थोड़ा सा और मूव करेंगे इसको लेफ्ट की तरफ. हम इतना छोटा मूव करेंगे कि अज्यूम करेंगे फोर्स इज नॉट चेंजिंग, अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस डी आर. एंगल कितना बन जाएगा? एंगल बन जाएगा 180 डिग्री. एंगल बन जाएगा दैट इज 180 डिग्री. ठीक है, सो वर्क डन इन दोनों डेरिवेशन करने होते हैं. ठीक है, इन मूविंग एक ही तरीके का होता है. मूविंग क्यू नॉट थ्रू स्मॉल डिस्टेंस डी आर, डिस्टेंस डी आर, तो वर्क डन हो जाएगा दैट इज फोर्स इनटू डी आर कॉस 180 डिग्री. तो dw is equal to force. Force क्या हो जाएगा? That is 1/4 pi epsilon naught. That is q naught upon r square. dr cos 180 डिग्री क्या होगा? -1. -1 आ जाएगा. ठीक है, अब टोटल वर्क डन मूविंग फ्रॉम A to B. टोटल वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम A to B. फ्रॉम A to B, तो आप इंटीग्रेट कर देंगे इसको. दैट इज फ्रॉम R1 to R2. ठीक है, ये dw की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे इसको जैसे कल किया था. और तो बाहर क्या आ जाएगा? -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट. अब ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन में सॉरी डी आर आ जाएगा, माइनस साइन ही बाहर आ जाएगा. इसको इंटीग्रेट किया था तो क्या फॉर्मूला आया था कल हमारा? सेम कल बताया था मैंने फॉर्मूला, क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज -1/r. R1 to R2 माइनस माइनस बाहर आ जाएगा तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ए से बी मूव किया फ्रॉम ए टू बी, दैट इज क्यू नॉट 1/R2 minus 1/R1. is it clear? 1/R2 minus 1/R1. So what about electric potential? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा दैट इज वर्क डन फ्रॉम A to B पर यूनिट टेस्ट चार्ज. ठीक है, A to B पर यूनिट टेस्ट चार्ज. ठीक है, दैट इज हाँ A to B. तो ये कैसा हो जाएगा? एक मिनट. हाँ, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो ये यहाँ पे रख देंगे इधर. आपने ए से बी मूव किया, इसको ए से बी मूव किया, इसको डेल्टा वी बोल देंगे. ए से बी मूव किया, वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पे रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट 1/R2 minus 1/R1 अपॉन क्यू नॉट. तो क्यू नॉट क्या होगा? वो कैंसिल हो जाएगा. और पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम ए टू बी, या एक्चुअली पोटेंशियल कुछ नहीं होता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस होता है. तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1/R2 माइनस 1/R. तो आपने ए से बी मूव किया तो ये उसका पोटेंशियल डिफरेंस. वर्क डन इज एक्चुअली पोटेंशियल कुछ नहीं होता, बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है. पोटेंशियल तो एक पॉइंट का होता है ना. आपने एक पॉइंट से दूसरे को, यहाँ पे एक पोटेंशियल था ए पे, आपने इसको दूसरी जगह पे मूव किया तो यहाँ पे दूसरा पोटेंशियल आ जाएगा ना. पोटेंशियल तो यूनिक होता है ना. तो ये जो होता है ना दैट इज डेल्टा वी. आर यू गेटिंग माय आंसर? तो पोटेंशियल तो यूनिक होता है किसी पॉइंट. ओके, कॉम्पोनेंट दिस वन. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज.
सर वो ऊपर का फॉर्मूला देखो ना। नम्रता नम्रता अंदर देने को जल्दी से। हर पॉइंट पे पोटेंशियल यूनिक होता है, तो एक जगह से अगर दूसरी जगह तुमने शिफ्ट किया ना तो फिर डेल्टा भी आ जाएगा। Potential of what? Potential of attraction or repulsion at that point. Scroll down, sir. मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी पॉइंट की बात करोगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलोगे, लेकिन एक जगह दो पॉइंट्स की बात करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बोलोगे। Done. अच्छा, इसमें स्पेशल केस ले लेते हैं, जैसे कल लिया था हमने स्पेशल केस लेट्स से लेट ए एट इंफिनिटी, अगर वो इंफिनिटी पे, तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज इनफाइनाइट। और पॉइंट बी जो है एट डिस्टेंस R, सो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज R। ठीक है, तो ऊपर वाले फॉर्मूले में, ठीक है, तो सपोज कर लो ये सोर्स चार्ज है प्लस Q और ये इंफिनिटी है, तो लेट्स से A यहाँ पर है और B यहाँ पर है, लेट्स से B इज हियर, सो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो R1 की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट और R2 की वैल्यू हो जाएगी दैट इज हियर, R2 इज
आर, ठीक है। सो इस पॉइंट ऑफ पोटेंशियल डिस्टेंस आर, R2 इज आर, बी एन। अब ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो पोटेंशियल, अच्छा यहाँ पे पोटेंशियल जीरो लेते हैं, दैट इज रेफरेंस। जैसे पोटेंशियल एनर्जी को भी रेफरेंस जीरो कहाँ पे लिया था, इंफिनिटी पे लिया था, वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी जीरो कहाँ पे लेते हैं, रेफरेंस। तो somebody ask you इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो कहाँ पे होता है, तो आंसर इज दैट इन इनफाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है। ओके, इसलिए यहाँ पे v की वैल्यू क्या आएगी, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे v b डेल्टा v क्या हो जाएगा, v b माइनस v a, दैट इज, हाँ ये फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, क्या था 1/r2 माइनस 1/r1, पुट द वैल्यू ऑफ r1 एंड r2, तो इसको v ले लेते हैं, vb को बेटा v ले लेते हैं, और va को जीरो ले लेते हैं क्योंकि इंफिनिटी पे है, तो v माइनस जीरो इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, v इज इक्वल टू, अब b एक यूनिक पॉइंट हो गया, b जो है एक यूनिक पॉइंट हो गया, वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। r is the distance from the source charge, r is the distance from the source charge, ठीक है। तो स्पेशल केस लिख लीजिए जरा, ऊपर वाले फॉर्मूले में ही बस इंफिनिटी हमेशा जीरो रहता है, पोटेंशियल एंड एनर्जी बोथ। हो गया, Yes, sir. अच्छा तो इसका ग्राफ कैसे होगा, अच्छा हाँ, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस r, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट सोर्स चार्ज q at distance r, at distance r, ठीक। तो अगर कोई चार्ज है डिस्टेंस r पे कोई पोटेंशियल पूछे तो तुम ये फॉर्मूला बता सकते हो, 1/4 पाई q मतलब सोर्स चार्ज की वैल्यू हो गई, r मतलब डिस्टेंस फ्रॉम दी सोर्स चार्ज, ठीक है, एट डिस्टेंस r फ्रॉम सोर्स चार्ज। अच्छा नाउ, सो इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा, ये तो हाइपरबोला हो जाएगा, ग्राफ विल बी हाइपरबोला, ठीक है। यहाँ पे सपोज कर लो हाइपरबोला, चार्ज आर आर ले लेते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज, डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज, डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज, और ये v है पॉइंट चार्ज, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज, हाँ। तो फॉर्मूला क्या है, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r ना, तो ग्राफ कैसा होगा, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, नहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, हाँ, इट्स लाइक दिस वे, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r,
ठीक है, कहीं इंफिनिट भी जाके मिलेगा। इट्स v is inversely proportional to r. It's a rectangular hyperbola. Rectangular hyperbola. ठीक है, तो ये ध्यान रखना इसको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल्स। कंप्लीटेड? Yes. ओके, सो हमने दोनों का डेरिवेशन, पहले हमने कल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था, आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था। उनका रिलेशन भी समझ में आ गया हमारा, उनके बीच रिलेशन क्या होता है, दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, जस्ट अ मिनट, एक सेकंड। बाकी सो वेट, हाँ एक मिनट। नाउ वन मोर डेरिवेशन, ठीक है, ये आपके बोर्ड्स में भी है तो अच्छे से समझ लेना। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब क्या है डेरिवेशन? डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा था ना हमने, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, आप कहेंगे डायपोल तो हमने पहले पढ़ा था, इस चैप्टर में नहीं पढ़ा था, पहले वाले चैप्टर पढ़ा था, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा। ठीक है, ओके, तो लेट्स से हम यहाँ पे ले लेते हैं, लेट्स से इट्स अ, हेडिंग लिख लिया ना, लेट्स से इट्स अ डायपोल। ये डायपोल ले लेते हैं, लेट्स से हम लोग यहाँ पर एक इट्स अ डायपोल। इधर क्या है, माइनस चार्ज, और इधर क्या होगा, प्लस चार्ज। और डायपोल का इधर क्या होता है, दैट इज पी, और पी का फॉर्मूला क्या था याद, क्यू इंटू टू एल। क्यू इंटू टू एल था डायपोल का फॉर्मूला। इसको क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस चैप्टर में किया था सर, मोमेंट। और ये हाँ इस तरह से था, इसको पॉइंट नहीं बनाते हैं, ऐसे कर देते हैं। सो दैट इज पी। ओके, नाउ हमने इनके बिटवीन डिस्टेंस कितना लिया था, अगर ये सेंटर ले लेते हैं लेट्स से ओ, तो इधर का डिस्टेंस क्या था, एल। नहीं, इधर का एल लिया था, और इसको ऊपर लिखना चाहिए था, एक मिनट रुको। इधर का डिस्टेंस एल, और इधर का एल, 2L हो जाता था। और ये डायपोल जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ है, लाइक दिस। ठीक, अब आपको यहाँ पे सपोज कर लो इस पॉइंट पे, लेट्स से हियर, आपको इस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। हियर एट दिस पॉइंट P यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट दिस। ये डायपोल है और इस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा, जस्ट वेट, तो डिस्टेंस ले लेते हैं, चलो डिस्टेंस लेते हैं। तो प्लस चार्ज से डिस्टेंस ले लेते हैं, एक मिनट। प्लस चार्ज से हम लोग डिस्टेंस ले लेते हैं हियर, लेट्स से प्लस चार्ज से डिस्टेंस कितना है, R1। और इसका माइनस चार्ज से डिस्टेंस कितना है,
R2 और सेंटर से डिस्टेंस कितना है? सेंटर से हम लोग डिस्टेंस ले लेते हैं R। सेंटर से डिस्टेंस है इसका R, डिस्टेंस R। Are you getting? Okay. So okay. Now this distance is L। आधा हमने L इधर ले लिया और आधा L इधर। ठीक है, चले। Let's say this angle is theta। ये एंगल सपोज कर लो थीटा। तो इधर का एंगल कितना आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस थीटा। डायग्राम समझ में आ रहा है आपको? ड्रॉ द डायग्राम Yes, फास्ट। दोनों डायग्राम बना लो फटाफट। सर एक बार हेडिंग दिखा। हेडिंग बताइए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, छोटी हेडिंग है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। लिंक जा रहा है, दोबारा फिर से ज्वाइन कर लेना। क्या डायग्राम क्लियर टू एवरीवन? Yes. So डायपोल मोमेंट क्या होता है? Q2 2।